एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी हम जीवन के द्वारा, संबंधों के द्वारा क्यों ठग लिए जाते हैं, क्यों धोखा खा जाते हैं? देखिए, इसका कारण है हमारा कॉन्शियस ना होना। लेकिन कॉन्शियस ना होने का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस का सतही मतलब नहीं लेंगे। कॉन्शियस ना होने का मतलब ये नहीं कि हम जीवित नहीं है। कॉन्शियसनेस का ये बड़ा सतही मतलब है। और कॉन्शियसनेस का ये भी मतलब नहीं है कि हम चीजों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, हम ध्यान से नहीं करते हैं। ये भी कॉन्शियसनेस का मतलब नहीं है। तो कॉन्शियसनेस फिर क्या है? मूलतः हम कॉन्शियस रहते ही नहीं हैं, हम अनकॉन्शियस रहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अनकॉन्शियस रहें तो वो उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये है कि उसी अनकॉन्शियसनेस के अंदर जिसमें कि हम अक्सर रहते हैं, उसी अनकॉन्शियसनेस के अंदर हम कॉन्शियस होने का भ्रम पाल लेते हैं। इसलिए कॉन्शियस होने की कभी जरूरत ही नहीं महसूस हो पाती। तो फिर ये कॉन्शियसनेस एक्चुअली है क्या? देखिए, कॉन्शियसनेस को अगर एक उदाहरण से आप समझें तो कॉन्शियसनेस को हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस एक स्मार्ट टीवी की तरीके से है जिसमें बहुत सारे तरीके के चैनल आ सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस का एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है कि अगर कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत सारे अब वो चैनल्स आ सकते हैं तो अनकॉन्शियसनेस के अंदर कोई चैनल नहीं आएगा। नहीं, अनकॉन्शियसनेस के अंदर भी चैनल आता है, लेकिन अनकॉन्शियसनेस के अंदर कुछ एक सिर्फ चैनल आते हैं, एक आध सिर्फ चैनल आते हैं। मान लीजिए कि सिर्फ दूरदर्शन आता है तो एक चैनल सिर्फ अनकॉन्शियसनेस के अंदर आता है और कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत सारे चैनल आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्शियसनेस मल्टी चैनल एंटिटी है, मल्टी डायमेंशनल एंटिटी है, जबकि अनकॉन्शियसनेस यूनि डायमेंशनल एंटिटी है, यूनि चैनल एक्टिविटी है। उसमें सिर्फ एक या दो चैनल आते हैं, जबकि कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत सारे चैनल आते हैं, हर तरीके के विविध प्रकार के चैनल आते हैं। तो इससे हमारे धोखा खाने का क्या संबंध हो सकता है? इससे धोखा खाने का बिल्कुल बहुत गहरा संबंध है। इसको थोड़ा सा उदाहरण की तरीके से समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वो किसी मजदूर को कोई काम देता है। तो प्रोफेसर मजदूर को किस प्रकार से काम देगा? प्रोफेसर एक्चुअली मजदूर के काम को कितना समझ पाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोफेसर अपने हिसाब से मजदूर के काम को समझेगा। प्रोफेसर मजदूर के काम को एक यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट की तरीके से देखेगा, यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखेगा, अपनी नॉलेज की पर्सपेक्टिव से देखेगा, अपने नॉलेज के दृष्टिकोण से देखेगा, अपने यूनिवर्सिटी के अनुभव के दृष्टिकोण से देखेगा, अपनी यूनिवर्सिटी की सोच के दायरे के दृष्टिकोण से देखेगा। और मजदूर किस तरीके से देखेगा? मजदूर को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के दृष्टिकोण का कोई पता नहीं। मजदूर एक हार्ड रियलिटी में जी रहा है, मेहनत की जिंदगी में जी रहा है और रोज अपना पैसा लेकर के अपने घर जाता है। तो जब प्रोफेसर उसको यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखता है, यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखता है, तो मजदूर की समझ में नहीं आता कि ये कौन सा दृष्टिकोण है। तो मजदूर समझ जाता है कि ये बेवकूफ है और उसको ठगना शुरू कर देता है। काम ज्यादा नहीं करता है, ज्यादातर बैठा रहता है, इधर उधर करता रहता है। खाना अगर 1 घंटा खाना चाहिए तो 2 घंटे खाता है। तो और प्रोफेसर ये पकड़ नहीं पाता कि मजदूर क्या काम कर पाया, क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्योंकि दोनों के सोचने का तरीका और काम करने का इवैल्यूएशन अलग तरीके से है। प्रोफेसर को कॉपी का इवैल्यूएशन आता है, लेकिन घर में कैसे काम किया जाता है इसका इवैल्यूएशन करने का उसको कोई पता नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चैनल है। वो चैनल है यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कामों का इवैल्यूएशन, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए काम कैसे किए जाते हैं उसके दायरे में ही सिर्फ वो सोचता है। और मजदूर के दिमाग में भी एक सिर्फ चैनल है, वो ये है कि कैसे घर का काम किया जाता है, कैसे घर बनाया जाता है, सिर्फ उसी चैनल में वो सोचता है। तो दोनों ही यूनि चैनल एंटिटीज हैं, दोनों के अंदर सिर्फ एक ही चैनल है और दोनों के चैनल अलग अलग है। तो दोनों एक दूसरे के चैनल को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। तो मजदूर को ऐसा लगता है कि अरे ये तो मूर्ख आदमी है, ये तो कोई काम को इसकी कोई समझ ही नहीं है, इसको तो कितना भी बेवकूफ बना करके इससे पैसा लिया जाता है, लिया जा सकता है, और इस प्रकार वो उसको ठगता रहता है। इसी तरीके से आदमी और औरत के संबंध में भी होता है। आदमी का सोचने का तरीका दूसरे तरीके का है, औरत का सोचने का तरीका दूसरे तरीके का है। आदमी का जो चैनल है सोचने का वो अलग है, औरत का जो सोचने का चैनल है वो अलग है। दोनों को एक दूसरे के चैनल का कोई पता ही नहीं है। आदमी का चैनल है लॉजिकल, औरत का चैनल है इमोशनल। हालांकि ये बड़ा
इतना ब्लैक एंड व्हाइट डिवीजन नहीं होता है, लेकिन मूलतः आदमी का जो सोचने का तरीका है वो लॉजिकल ज्यादा है, औरत का जो सोचने का तरीका है वो इमोशनल ज्यादा है। एग्जिस्टेंशियली दोनों तरीकों की जरूरत है। आदमी को लॉजिकल होने की जरूरत है, औरत को इमोशनल होने की जरूरत है, एग्जिस्टेंशियल जरूरत है उनकी, लेकिन दोनों सिर्फ चूंकि एक ही चैनल में चलते हैं इसलिए दोनों एक दूसरे को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। आदमी जो है जब लॉजिकली सोचता है, जैसे लॉजिकल आदमी है अगर कोई और उसको इमोशनल कोई गाना सुनाया जाए तो वो ये सोचेगा कि ये गाने में बार बार इसका अंतरा रिपीट करने की क्या जरूरत, एक बार बता दिया बस काफी है, बार बार उसको क्यों बताते हो। और जो इमोशनल है वो सोचेगा कि बार बार रिपीट किया जाए, क्योंकि रिपीट करने से ही इमोशंस उभर करके आ पाते हैं। तो दोनों के सोचने में ही बेसिकली अंतर है। तो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं। चूंकि आदमी जो है उसका सोचने का तरीका अलग है, औरत का सोचने का तरीका अलग है, और दोनों अपने ही अपने चैनल्स में सिर्फ सोचते हैं, दोनों यूनी चैनल एक्टिविटी सिर्फ कर सकते हैं। अपना ही आदमी अपने आदमी के चैनल से ही चल सकता है, औरत अपने औरत के ही दिमाग के चैनल से चल सकती है। इसलिए दोनों के चैनल के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और जब दोनों के चैनल के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आदमी के दायरे में कभी औरत नहीं उतर पाती और औरत के दायरे में कभी आदमी नहीं उतर पाता, तो दोनों को एक दूसरे को बेवकूफ बनाना आसान है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो स्पिरिचुअल लोगों में और भौतिकवादी लोगों के बीच में भी इसी तरीके का चैनल गैप होता है। स्पिरिचुअल आदमी स्पिरिचुअल टेक्निक्स देता है और मटेरियल आदमी को उस टेक्निक की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मटेरियल आदमी सोचता है कि अरे हम तो ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं, पैसे से मैनेज कर लेंगे, रिलेशनशिप से मैनेज कर लेंगे, तो वो उसको समझ ही में नहीं आता। वो स्पिरिचुअल चैनल से को लेकर के वो कंप्लीटली ब्लाइंड है, उसकी समझ में नहीं आता। वो समझता है ये तो बेवकूफ है, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, ये बेवकूफ है। और स्पिरिचुअल आदमी समझता है कि ये भौतिकवादी आदमी है, ये जानता नहीं है कि अनुभव के अंदर एक लिमिटेशन होती है और एफर्ट्स के द्वारा चीजों को नहीं पाया जा सकता है, नॉलेज के द्वारा सेल्फ इंक्वायरी के द्वारा चीजों को समझा जा सकता है, तो वो उसको बेवकूफ समझता है। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं क्योंकि दोनों का चैनल अलग अलग है और दोनों चैनल्स के बीच में कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है। अब स्पिरिचुअल आदमी जब कुछ स्पिरिचुअल टेक्निक्स भौतिकवादी आदमी को रेकमेंड करता है तो भौतिकवादी अपनी बुद्धि के अनुसार टेक्निक्स को चूज करता है, अपनी बुद्धि के अनुसार ये डिसाइड करता है कि कौन सी नॉलेज उसे लेनी है और कौन सी नॉलेज उसे नहीं लेनी। लेकिन उसकी बुद्धि तो भौतिकवादी है, भौतिकवादी बुद्धि से स्पिरिचुअल चीजों का वो चुनाव करेगा भी तो कैसे करेगा, इसलिए वो हमेशा गलत चुनाव करेगा, ऐसी चीजों का चुनाव करेगा जो उसको बदल नहीं सकती है और उससे वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार हम अपने अपने चैनल्स में फिक्स होते हैं। जिस तरीके के चैनल में हम जेनेटिकली प्लेस्ड हैं, जिस तरीके के चैनल में हम एनवायरमेंटली प्लेस्ड हैं, जिस तरीके के चैनल में हम न्यूरोबायोलॉजिकली प्लेस्ड हैं, उसी तरीके के चैनल में हम बस चलते चले जाते हैं, किसी दूसरे चैनल से हमारी कोई करेस्पॉन्डेंस नहीं हो पाती। और इसी कारण दूसरे चैनल वाले लोग हमको ठग पाते हैं, हमको धोखा दे पाते हैं, क्योंकि हम उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते और वो हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो जो ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में होता है वो धोखा दे देता है। तो आखिर इस धोखे से बचने का तरीका क्या है? देखिए, जब आपके दिमाग में सिर्फ एक चैनल होता है तो आपकी समझ दूसरे तरीके की होती है, और जब आपके दिमाग की कैपेसिटी होती है बहुत सारे चैनल्स को लेकर के चलने की तो आपकी समझ दूसरे तरीके से होती है। जरा इसको इस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए कि स्मार्ट टीवी के अंदर अगर कोई दिमाग होता, अपना खुद का दिमाग होता, तो स्मार्ट टीवी चूंकि बहुत सारे चैनल्स चला सकता है तो वो क्या सोचता, और ऐसा टीवी जिसके अंदर सिर्फ एक चैनल आता है वो किस प्रकार सोचता है। जिस टीवी के अंदर सिर्फ एक चैनल आएगा वो ये सोचेगा कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि उसको विरोधी चैनल्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। और जिस टीवी के अंदर बहुत सारे चैनल्स आते हैं, जिस स्मार्ट टीवी के अंदर बहुत सारे चैनल्स आते हैं, उसकी समझ किस तरीके की होगी? उसकी समझ ये होगी कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो और भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि उसको कॉन्ट्राडिक्टरी चैनल्स के बारे में भी जानकारी है, तो उसको अपने विरोधी चैनल्स के बारे में भी जानकारी है। तो वो बार बार उसकी नॉलेज को रिवाइज करते रहते हैं, बार बार उसको लगता है कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी समझना है। तो जब आपके अंदर कैपेसिटी होती है बहुत सारे चैनल्स की, तो आपका परसेप्शन ये होता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और जब आपकी कैपेसिटी सिंगल चैनल की सिर्फ होती है
तो आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है, और जब आप ये कहते हैं कि आपको सब कुछ आता है, तो जो विरोधी चैनल है उसके बारे में तो आपको जानने की कोई ज़रूरत अब रही नहीं गई। और जब आपको विरोधी चैनल के बारे में जानने की कोई ज़रूरत रही नहीं गई, तो विरोधी चैनल आपको ठग ही लेगा। विरोधी चैनल का माइंड जो है वो आपको ठग लेगा, धोखा दे देगा, क्योंकि आपके और उसके बीच में कोई करेस्पॉन्डेंस है ही नहीं। तो इसलिए सब कुछ मैं जानता हूं, इसी में भ्रम छुपा हुआ है, इसी में धोखा छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये बात निकालनी होगी कि आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, इसके बावजूद भी आप धोखा खा जाते हैं। मूल रूप से अगर देखा जाए तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं, जब आप ऐसा समझने लग जाते हैं तब आपके धोखा खाने की संभावना घटना शुरू होती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, जो बात समझने की है वो ये है कि कॉन्शियस होने का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शंस के प्रति, विरोधी विचार के प्रति ज्यादा से ज्यादा अवेयर होना, विरोधी विचारों को ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में बैठाना, ज्यादा से ज्यादा उनको एक स्पेस देना। तो जब आप कॉन्शियस इस प्रकार से होते हैं कि आप कॉन्ट्राडिक्टरी विचारों को, कॉन्ट्राडिक्टरी चैनल्स को, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस को अपने अंदर एसिमिलेट कर पाते हैं, तब आपके धोखा खाने की संभावना घटती जाती है, आपके ठगे जाने की संभावना घटती जाती है। तो जीवन हमको ठग करके और धोखा दे करके ये मैसेज देना चाहता है कि हमें जागने की जरूरत है अपनी अनकॉन्शियसनेस से, और हमें कॉन्शियस बनने की जरूरत है, ताकि हम हर तरीके के चैनल्स को अपने दिमाग में बैठा सकें, कॉन्ट्राडिक्टरी थिंकिंग को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा ला सकें, ताकि हम ज्यादा जागृति के साथ जी सकें। क्योंकि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जागृति। जब आप विविधता से भरे हुए माइंड के साथ चलते हैं तो फिर आपके अंदर जागृति आती है। अब हर कॉन्शियसनेस, हर चैनल के प्रति आप माइंड में जागृत होते हैं। इस जागृति के साथ आप जब जीते हैं तभी आप धोखे से बच पाते हैं और ठगे जाने से बच पाते हैं।